हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में टैक्सेशन के बारे में देखा हुआ था, फिजिकल पॉलिसी के बारे में हुआ था, उसी देखा हुआ था और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बजट और टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में देखेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यूनियन बजट के बारे में देखते हैं। देखिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी द वर्ड बजट हैज़ नॉट बीन यूज्ड, इट इज़ एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 112 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा जाता है कि हर साल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस किए जाने चाहिए पार्लियामेंट के आगे, विच विल डील विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ government of India. The budget is an extensive account of government finances in which revenues from all the sources and expenses of all the activities are undertaken are aggregated. जितना भी खर्चा भारत सरकार उठाने जाएगी, जो एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं, और जितना भी रेवेन्यू भारत सरकार को मिलेगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उन सभी को अग्रीगेट करके जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज व्हाट इज बजट। यूनियन बजट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि हमने पिछले ही चैप्टर में बात किया कि बजट ही रिप्रेजेंट करता है कि कितना खर्चा हो रहा है या फिर सरकार करने के लिए राजी है, किस किस आइटम्स पर, किस किस डिपार्टमेंट्स पर, किस किस स्कीम्स पर ज़्यादातर पैसा लगाया जाएगा और कहाँ पर कटौती होगी, ये सभी हमें बजट में ही देखने को मिलते हैं। The Union Finance Minister presents the Union Budget every year in the Parliament that contains Government of India's revenue and expenditure for one fiscal year. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर इज आर ईयर, रैंडम जो ईयर है, लेकिन फिजिकल ईयर जहां पर भारत सरकार डिस्कस करती है, डील करती है, खर्चे क्या होंगे, रेवेन्यूज क्या होंगे, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। जो पिछले स्लाइड में आपने पिक्चर देखी हुई थी, निर्मला सीतारमण जी दरअसल बजट प्रेजेंट कर रही थी पार्लियामेंट को। टाइप्स ऑफ बजटिंग, अलग अलग टाइप ऑफ बजटिंग हमें देखने को मिलेंगे। जीरो बेस्ड बजटिंग, it is a method of budgeting in which all budgetary allocations are set to nil at the beginning of the financial year। जैसा कि 1 अप्रैल आता है, जो कुछ भी वहां पर बजटिंग आपने रखी हुई, बजटिंग एलोकेशंस रखा हुआ है, उसे निल से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जीरो। ये किस लिए किया जाता है? ताकि ट्रैक रखा जाए, अकाउंटेबिलिटी सही तौर पर आए कि विद इन वन फिजिकल ईयर कितना खर्चा हुआ है, कितना रेवेन्यू आया हुआ है। पकड़बंदी के साथ हमें पूरी तरीके से एक फाइनेंशियल आइटम के बारे में, फाइनेंशियल एंट्रीज के बारे में हमें एक आइडिया मिल जाए। दिस इज द रीजन वाई दे डू दिस। तो हमें सही तौर पर पता चलेगा कि रियल ग्रोथ कितना हो रहा है। जेंडर बेस्ड बजटिंग, इट केम इनटू बीइंग इन 2004-5, बहुत ही रिसेंट वाला है। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन जेंडर, रोल ऑफ बजटिंग हैज बीन एक्सेप्टेड थ्रू दिस स्टेप। जितना भी जहां कहीं पर भी आप अलोकेट करते हैं, वुमेन को खासकर प्रायोरिटी दें, जेंडर बेस्ड बजटिंग आप करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है आउटकम बेस्ड बजट। An outcome budget measures the development outcomes of all the government programs. For instance, it will tell a citizen if money has been allocated for building a primary health center, has it indeed come up? In other words, it is a means to develop a linkage between the money spent by government and the result which follows। यानी कि महज अगर 100 करोड़ रुपए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 100 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत भारत सरकार खर्च करती है, तो सिटीजन्स के आगे हमें रिपोर्ट कार्ड भी रखना है कि ये 100 करोड़ रुपए से कितने लोगों, कितने सिटीजन्स या फिर कितने जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट किया हुआ था। तो आउटकम कितना है, आप इनपुट जो दे रहे हैं 100 करोड़ का, तो उससे आउटकम कितना हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आउटकम बजटिंग। तो ये 3 टाइप ऑफ बजटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी बजट्स एंड टाइप ऑफ बजटिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।